जरूरी नहीं कि भाई सबको अंजाम का डर हो। हमारी अपनी जिंदगी, हम अपने तरीके से चल रहे हैं। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੱਟਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਹਿੰਗੇ ਆ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਸਾਡੇ ਗੁੱਚੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ। क्या माल है यार। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ब्रांड डिटेक्टिव जो करते सबकी नीली बिली। तो भाई साहब आज करने वाले हैं कुछ स्पेशल। आज मैं रैंडम पैंडम करके इनकी मलाई निकाल के और इनको खिलाते हैं। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। तो आओ यार, शलवार से हाथ निकाल के और इनको अपना रॉकेट मारते हैं। बैंड बजाऊंगा, झूम के गाऊंगा। तो फ्रेंड्स ये है भालो शालो। तो सबसे पहले इस भालो शालो का सही वाला बैंड बजाते हैं। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? क्योंकि इस फंटर की गुई में एक रेमानी कीड़ा है जो इसको बहुत तंग करता है, बहुत डिस्टर्ब करता है, इसलिए ये भालो शालो बहुत बैंड बजवाता है। बैंड बजाऊंगा। ये बंगाली भालो ऐसे ही घुमाता रहता है अपने सही वाले रॉकेट को। और ये सूखड़ी भालो जब किसी का जूता सूंघ लेता है तो ऐसे इसको मृगी चढ़ जाती है, इसलिए इस फंटर की डुई में भी ये बवासीर घुस गया है। और तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें? जब ये झंडू और झंडू लगाएगा, जो इसके अंदर ये जो खराबी है ना बैंड बजवाने की, ये खराबी कोई बवंडर निकाल देगा और ये रांगड़ कभी भी किसी से बैंड नहीं बजवाएगा। एक वो भी था बिल गेट्स का गोल्डन वाला, ये भी गोल्डन वाला नहीं सिल्वर वाला बनना चाहता है बिल गेट्स का, इसलिए ये भी भालो चाह रहा है कि कोई मछली इसके पिछवाड़े में डाल दे। ये पतंग कभी नहीं कटेगी क्योंकि ये पतंग बहुत उड़ती है, इसलिए पतंग नहीं कटेगी। क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि इस पतंग में कोई बेरिंग शेरिंग अटक गया, इसलिए पतंग नहीं कट रही। ये पतंग डांसिंग ढोलाकार है और इस ढोलाकार में बहुत ग्रीस है। किसी वेल्डर ने इसके पार्ट्स में ग्रीस लगा दिया, इसलिए ये पतंग नहीं कट रही। और इस पतंग का पिछवाड़ा रिमोट पे चलता है और इस दुकान का रिमोट किसी नेवले के पास है, क्योंकि वो हरामजादा इसकी डगमग वाली डुई देखना चाहता है। और इस पतंग की दुकान को रोकड़ा नहीं डॉलर चाहिए। This is business. अब इस गांड की दुकान होती तो वो बोलती कि मेरे को हगने के लिए बनाया गया है, लेकिन नहीं, इनको हफ्सियों को मुजरा करना है। यही नहीं, अभी और सुनिए। हमारी अपनी जिंदगी, हम अपने तरीके से चल रहे हैं। ये बात 100% सही है, मानता है, लेकिन इतनी बात बता, आलू के गुब्बारे वाली मौसी, इस अंजाम से खेलना कौन पसंद नहीं करेगा। हर एक काना शाना ये देख रहा है दूरबीन लगा के। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। और ये जो अंजाम है इतना बड़ा, इसे टकराना लाजमी है। पता तो चलना चाहिए कि इसके पीछे क्या है। और इस अंजाम को टकराने के बाद हर कोई इमेजिन करेगा ख्वाब में। भाई 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 मेरा भाई, बता लो मेरा, बता। जरूरी नहीं कि भाई सबको अंजाम का डर हो। हमारी अपनी जिंदगी, हम अपने तरीके से चल रहे हैं। तुम्हारी अपनी जिंदगी है तो हम क्या अपनी गांड में झंडू बाम लगा दें? और जब कोई ऑप्शन नहीं होगा तो ये काम भी करना पड़ेगा। आपका बेटा हमारे साथ पीछे। हाँ, तो ये बोलना कि वो गाड़ मारता है। बड़ी हिम्मत वाला है वो कारतूस जो ऐसे अंजाम से टकराता है, क्योंकि ये जो अंजाम इस मौसी के पास भरा हुआ है, ये इसका वजन उठाने के लिए भी हिम्मत और ताकत होनी चाहिए। और इस मियां खलीफा को मैं अपने काने रॉकेट की सलामी पेश करता है। कि मेरा एरिया है और एरिया में कोई भी इंटरेस्ट नहीं करना। अरे कहना क्या चाहते हो? क्योंकि ये जो दो अंजाम है इसके, ये मेरे एक थोपड़े इतने अंजाम है। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੱਟਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਹਿੰਗੇ ਆ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਸਾਡੇ ਗੁੱਚੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ। सीक्रेट क्या है, राज क्या है? मैं तो अपने जैतून से बहुत रगड़ता है पोपट को, लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ता इस पोपट को, क्योंकि ये पोपट ये पपीता देख के बहुत पागल हो जाता है। उससे मेरा क्या फायदा हुआ? मुझे क्या मिला बताओ? कौन सी डाइट ये पपीता चारे की तरह खाता है? ये तो सीक्रेट इसको खोल के मालूम करना पड़ेगा कि क्या है ऐसा राज जो इतना इस पपीते के गुब्बारे में पानी भर जाता है। नहीं, तू समझा नहीं। ये मालूम करने की बात है, क्योंकि पोपट समझ के लठ खड़ी हो जाती है। लाल वाली को मत देखना कोई भी, ठीक है? और इस तूफानामा झटका कौन नहीं लगाना चाहेगा। और जब इस पपीते के पेड़ पे कोई चढ़ जाएगा और झूले खाएगा तो कोई भोसड़ी वाला आएगा जो इसको फायर मार के गिरा देगा। क्योंकि इस पपीते को लिटा के मशीन डाल के तजर्बा करना चाहिए, पता तो चले कि बेंचो जी सिस्टम है क्या। और इस पपीते पे तजर्बा करने के बाद हफ्सियों की लाइन लगी होगी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पता नहीं मेरे पे छोरे कितने मरे, थोड़ा सा जो हंस दो तो बारिश पड़े। हाँ बारिश कर दे तू, कब से ये मौसम गजगज कर रहा है लेकिन बारिश नहीं हो रही। धूप आती है बारिश आती है, धूप आती है बारिश आती है, लेकिन ये मौसम कब फटेगा? तो कौन सा तीर मारा? और इस रूसी ट्रैक्टर का बारिश करने के बाद नजारा ही कुछ अलग होगा। बारिश होने के बाद ये जो पानी है आगे पीछे के दरवाजे से निकल जाएगा। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है ये? क्योंकि किसी गंजे गाने का कारतूस लगने के बाद गाढ़ से ग्लेशियर पिघल जाएगा तो तुम्हारी टट्टी पूरी बंद हो जाएगी।
फिर करते रहना कि कोई टकला आए जो अंदर ही अंदर बारिश कर जाए। रूप चुप तो कोई चमचम नहीं कर रहा, कोई और चीज है जो बहुत चमचम कर रही है। ये चीज, इस चीज का दूध पीने के बाद ताकत बढ़ जाती है। केला खाने का तेरे को। अब दूध पीने वाले भी बिल्ले बहुत सारे हो गए और ये जो बिल्ला है किसी झोपड़ी में छुप के बैठा हुआ है क्योंकि इस बिल्ले को ये दूध पसंद नहीं है। तुम भी मेरा दूध पी सकते हो, ठंडा है। नीचे से सपोर्ट मिलेगी तो ये ऊंचा कद हो जाएगा, पर भेंचो हमारा नहीं होता, लकड़ा पूरा घुसा के देख लिया। इस रेशियन ट्रैक्टर का कद कैसे बढ़ जाता है। बस मुझे इस बात की खुशी है कि इसका रूप बहुत चमचम करता है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सूटा ते ले आंदी गुरजीत गिल तू कुड़ते जे पाउंदी सी मैं जी नाल वे। भाई साहब, इस मलाई को देखने से पहले जिंदगी एक बोझ लग गई थी, लेकिन इस मलाई को देखने के बाद जिंदगी जीने का विचार बढ़ गया क्योंकि ये वाले जो पीस है ना, गजब का पीस है क्योंकि इस पीस का दुगुना साइज है, इसलिए इसको देखने से मोटिवेशन मिल जाती है। थैंक्स, लव यू। क्योंकि अब इस छपरी के बम्पर देखकर जिंदगी को एक डोज मिल गई, जब तो ये मिट्टू सोने नहीं देता क्योंकि ये स्पेशल छपरी लेडी डायना रात को लुल्ली में गुदगुदी करती है। ले मार ले भाई, मैं पीछे होके खड़ा हूं, मार ले मेरी। मैंने ऐसा कब कहा था? अब लगता ऐसा है कि किसी चौकीदार को रखवाली में बिठाना पड़ेगा। तूने बेचैन इतना ज्यादा किया। इस काके का इतना सेवर जलता है कि इस काके ने तुझे बेचैन कर दिया मछली, क्योंकि इस काके में पावर नहीं है तो इस काके ने बेचैन कैसे कर लिया। हाँ, ये अलग बात है कि इस काके को भी दारू पिला दो तो तुम्हारी ये बेचैनी भी खत्म हो जाएगी। फिर ये काका अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बताएगा। काका का छी ये लेने देने के अलावा कुछ आता भी है? बस यही आता है, भंगोलो। फिर वही मिरासियों वाला स्टाइल, अबे रांगड़ तुमसे ना हो पाएगा। अरे ना करना बहाना, तुम तो चली आना मेरे लिए तुम। काका का अच्छी तू यही कर रांगड़। अगर फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता तो ये ले झंडू बाम लगा ले अपनी टुई पे। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। इस भांगो शांगो को बस यही मुजड़ा आता है क्योंकि ये भांगो शांगो मुजड़ा बहुत अच्छा करता है, इसलिए इस मुजड़े के लिए ताली बजानी चाहिए जोर से। अबे किससे पूछ के रोज मार रहे हो? भाई साहब, शेप तो पूरा गजब वाला, इसके शेप में पूरा स्पेस है क्योंकि ये स्पेस कराने के लिए हिम्मत चाहिए। हिम्मत है किसी में जब भी तो इसके स्पेस में किसी ने मिट्टू रगड़ दिया है, जब भी तो इसके फेस का स्टाइल गजब हो गया है। प्रेम से समझा रहा हूँ, चुपचाप पतले गले से निकल जाओ। यही मजबूर कर देता है हफ्सियों को हाथ से रगड़ने में, क्योंकि भाई साहब इसकी मशीन के वोल्टेज बहुत हाई पावर है और इस हाई वोल्टेज पावर में कुंडा लगाना पड़ेगा। जब भी फिर इस बकरी का एक्शन बिगड़ जाएगा क्योंकि वोल्टेज के ऊपर भी एक वोल्टेज और है जो सही मानों में फाड़ देता है। इसका मंजर देख के तो भाई साहब लगता है कि बेबी बहुत डेंजर है क्योंकि ये डेंजर बेबी अपनी सूंड से ही सूंघ लेती है कि कहाँ पे आम का सौदा करना है। और इस साइपर व्लॉग ने अंदर से चड्डी नहीं पहनी, जब भी तो ये साइपर्स व्लॉग्स टकराते भी नहीं है। और तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें? क्योंकि इस साइपर्स व्लॉग्स पे कोई भी मुफ्त पे झूले खा सकता है क्योंकि पेड़ पे चढ़ने से ही तुम ये आम चूस सकते हो, क्योंकि इस मछली के अंदर एक डिफाइंडर वाली वापरेस्ट मशीन है। ये सब कुछ खुद ही काम कर लेती है, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। तुम जाके जहर खा लो या डुई में अपनी तेजाब डाल दो। यही नहीं, अभी और सुनिए। सच कतल तेरा टच कतल जाना करे वक्को वक कतल। इस बतख को किसने इतना टच कर दिया कि ये बतख बहुत तड़प रही है। ये कोई टच वच वाली बीमारी तो नहीं लग रही है, मुझे लग रहा है कि इस बतख को जो है बहुत खारिश हो रही है क्योंकि खारिश होने के बाद ही रेंगता हुआ कीड़ा ऐसे तड़पाता है जिस तरह से बतख तड़प रही है। ऐसा ही लगता है भाई साहब क्योंकि इस बतख में कुछ और बीमारी लगती है। सच कतल तेरा टच कतल जाना करे वक्को वक कतल। भाई साहब, इस बतख को हफ्सी की तीसरी टांग लेने की बहुत तड़प है और कुछ भी नहीं। रहा नहीं जाता। यही टचिंग का और गतिंग का मुद्दा है, समझा या खोपचे में आके समझाऊं? ये बीमारी जब गांड में घुस जाती है ना तो बहुत खतरनाक हो जाती है।
इसलिए काले मिट्ठू को धार मार के पानी पिलाया करो, क्योंकि मिट्ठू को पानी पिलाना पड़ेगा जब भी तो तुम्हारा मिट्ठू उड़ पाएगा। ऐसा ना हो कि तुम अपने ही पिछवाड़े में उंगली मार के अपनी डुई की धार मार लो, नहीं करना, वरना पोपट की बदवाह लग जाएगी। खुद घोड़ी नहीं बन जाया करो। क्या इस मूवी के डायरेक्टर ने रांगड़ ने गू खा लिया जो भर्ती कर दिया इस मेंढक को, क्योंकि इस सूखड़ी में बहुत वायरस है इसलिए सूखड़ी बहुत हिलता है। ये मूवी का सीन देखने के बाद मुझे लगता है कि डायरेक्टर ही गांडू है जो सही मानों में इससे गांड मराता है इसको मूवी में लेने के लिए। और मेरे पैसे वापस कर दे, पैसे वापस नहीं तो तेरा चमड़ा उधड़वा दूंगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो सिर्फ यहाँ तक। वापसी आएंगे, जब भी आएंगे किसी न किसी की बुंड लाल करके आएंगे। और हाँ, हमेशा की तरह ये वीडियो भी एक मजाक है, बच्चों दिया, एंटरटेन है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करने का।